नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग क्रांति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के सीसवाल गांव में। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से मिलवाएंगे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड मिले हैं, अनेक अवार्डों से सम्मानित हुए हैं। तो इनका अमरूद का बाग है और इनकी खास बात यह है, खुद ही पहले पौध तैयार करते हैं और उन्होंने सबसे पहले 8 से 10 एकड़ में खुद का बाग लगाया, उसको कामयाब किया और उसके बाद क्या है, फिर लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया। तो आइए इन्हीं से जानते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोहर यादव, गांव सीसवाल। तो अंकल जी, आपने लगभग कितने एकड़ में बाग लगा रखा है अमरूद का? मैंने 10 एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है। और कब से कर रहे हो बागवानी आप? कितने ये सालों का? 1992 में मैंने शुरू किया था, अंगूर से शुरू किया था। जैसे अंगूर से शुरू किया? हाँ जी। तो अभी जो आपने जैसे देख पा रहे हैं हम, आपने 8 से 10 एकड़ में अमरूद का बाग लगा रखा है। हाँ जी। तो ये कौन सी वैरायटी है अमरूद की? ये हिसार से पैदा वैरायटी है जी। हमने HU से ट्रेनिंग लेके वहां से कलम और पौध वहां से ली थी HU से, और ये तैयार करके मैंने बाग तैयार किया था। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। हाँ। तो अब आपके जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी ये बाग है जो, ये कितने साल का है? ये बाग 14 साल का हो रहा है जी। 14 साल का हो गया। हाँ जी। तो अमरूद का जैसे बाग है, ये कितने सालों में फल देना, पौधा है वो फल देना स्टार्ट कर देता है? वैसे मैं आपको बताऊं भाई साहब, किसान भाइयों को, जो आप अमरूद का बाग तैयार कर रहे हो तो उससे पहले आप मिट्टी और पानी की जांच कराना। मिट्टी और पानी की जांच कराने के बाद में आप वो HU आपको बताएगी ये बाग सक्सेसफुल है, तो उसी चीज़ का बाग लगाना चाहिए। मैंने मिट्टी पानी के पहले तो जांच करवाई, उसके बाद मैंने HU से ट्रेनिंग ली, बागवानी हॉर्टिकल्चर से, उचानी से मैंने भी फिर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में आगे कदम रखना चाहिए किसान भाई को। कई बार जल्दबाजी करता है तो इसमें दिक्कत आती है किसान भाई को। यानी कि बिना जानकारी के अपने को बाग नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले पैसा बर्बाद करना है। हाँ जी। दूसरा, एक अपने जैसे अपने एरिया की बात करूं, चलो सीसवाल का आपका एरिया, इसमें पानी की सुविधा बढ़िया है, लेकिन अपना जैसे एरिया आदमपुर या हिसार का जो एरिया है उसमें पानी की सुविधा है ना वो बहुत कम है। तो इसमें पानी की जरूरत कितनी की होती है? कम पानी वाली जगह भी ये लगा सकते हैं अमरूद? देखो जी, कम पानी की आप लगा सकते हो। आजकल अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जी, उसमें सब्सिडी आ रही है, टैंक की आ रही है, सामूहिक टैंक, ड्रिप द्वारा पानी, तो उसमें पानी की भी आपकी बहुत बचत होगी, तो उससे भी आप बाग का कामयाब कर सकते हो। बस शर्त ये है, अपनी मिट्टी पानी की जांच होनी चाहिए दोनों चीजों की। मिट्टी पानी की जांच करने के बाद ये बाग लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और आता है, लगभग इस बाग को लगाने में खर्चा कितना आएगा शुरुआत में, और इनकम कितनी कर सकते हैं किसान साथी अपने? देखो जी, इसमें खर्चा तो कोई घना नहीं है, सिर्फ तार बाड़ का खर्चा है। जो भी हमें कोई पौधे देते हैं तो पौधे अप्रूव्ड नर्सरी से बढ़िया क्वालिटी के पौधे लेना, और जो अप्रूव्ड नर्सरी है नहीं उसके पौधे लेगो तो आपको 60% आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, इसके बाद आप बताओ जैसे कितने सालों में फल देना स्टार्ट हो जाएगा, और पहले साल कितना फल देता है, और पहले साल जो फल देता है उसको हम सेल भी कर सकते हैं, या जैसे कई बाग होते हैं, जैसे किन्नू का बाग होता है उनको, या नींबू का होता है उनको एक बार तोड़ना पड़ता है, नीचे डालना पड़ता है? देखो जी, ये जो पौधे है नहीं, ये हाइब्रिड पौधे है। इसमें पहली साल ही फल देना शुरू करता है, तो हम 1-1.5 साल इसके फल तुड़वाते हैं, 2 साल बाद में फल देना शुरू कर देता है ये। अच्छा, 2 साल बाद? और कितना फल आता है? 2 साल लगभग अपने 60 या 70 हजार रुपए किले के लगभग आमदनी हो जाती है जी। आमदनी हो जाती है। हाँ। और अब जैसे आपके बाग बोल रहे हो आप 14 साल हो गए इस बाग को, तो अब इसमें कितना फल आ जाता है? अभी वैसे बढ़ता ही जाता है, फिर दूसरी तीसरी साल जैसे 1.5 का हो गया, 2 का हो गया, अभी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए, जो 14-15 साल का 3, 3.5 या 4 लाख रुपए प्रति एकड़। और जब तक मान लो बाग छोटा रहता है 2-3-4 साल तक, तो तब तक इसमें हम और फसल भी लगा सकते हैं? हाँ, वो क्रॉपिंग आप बता रहे हो, ठीक है, आपका अच्छा सवाल है। तो आप 1.5-2 साल छोटा बाग, उसमें सब्जी है जैसे घिया, तोरू, मेथी, धनिया, कुछ भी आप ले सकते हैं बरोबर, जो कणक से बढ़िया रहेगा आपको और बागवानी में अच्छा कामयाब रहेगा। दूसरा अंकल जी, एक बात आती है, जैसे मैंने बाग लगा लिया, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि अगर मैंने लगाया और कामयाब ना हुआ, कामयाब न होने का एक तो ये कारण होता है, कई बार हमें नॉलेज नहीं होती, और दूसरा बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसमें बीमारियों का खतरा कितना रहता है? देखो जी, मैंने आपने बताया था, जो आपने बात बताई थी, जो बीमारियों के बारे में आप बता रहे हैं, पहले तो मिट्टी पानी चेक कराओ, उसके बाद में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। जो चीज सक्सेसफुल होती है, अभी अपना किन्नू है, अमरूद का है या बेर का है, जो भी वो बताई अपने HU, वो चीज लगाओ, आप इतनी बीमारियां नहीं आएगी। बीमारियां जिसमें आती है, जिसमें अपनी मिट्टी है नहीं, कंट्रोल नहीं होती है, भाई मिट्टी है, भाई आप अमरूद का धक्का कर अपने बाग लगाना है बेरी का, तो इसमें आपके ज्यादा दिक्कत आएगी, कोई खास बीमारियां नहीं आती अमरूद के अंदर। तो हमने जैसे आपको देखा था कि बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो कौन कौन से अवार्ड आपको, और कितने अवार्ड मिल चुके हैं अब तक? देखो, मेरे को एक तो फर्स्ट हरियाणा सरकार से मिला, पहले तो अंगूर के अंदर, फिर मैंने अमरूद के अंदर मिला है, फिर पशुपालन के अंदर, फिर मधुमक्खी के पालन, तो मेरे को 7, 8, 10 अवार्ड मिले हुए हैं जी।
अच्छा, और अभी आपने अंगूर का भी बाग आपने बताया लगा रखा है, कितने एकड़ में लगाया अंगूर वो का भी बाग? 1.5 एकड़ में अगले साल में खड़ा करूंगा। पहले मेरे पास थे, अभी मैंने एक बार तो उसको हटा दिया, अभी दूसरा तैयार कर रहा हूँ मैं अंगूर का। 1.5 साल हुई है, अभी आगे तैयार करूंगा अंगूर। अब जैसे ओवरऑल आपकी एक साल में 1 एकड़ से कितनी कमाई हो जाती है आपकी? जैसे अभी 14 साल का बाग हो गया आपकी, अभी अभी कितनी कमाई हो जाती है 3 लगभग? से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति कमाई, एकड़ एक साल में कमाई होती है जी। कमाई होती है। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि ये आपका जो बाग है हिसार सफेदा अमरूद है, तो ये अमरूदों की सबसे उच्चतम क्वालिटी है या कुछ और भी क्वालिटियां होती है इस अमरूद देखो, इसमें क्वालिटी तो 40-50 क्वालिटी है। सबसे बढ़िया अपनी अच्छी की बहुत बढ़िया क्वालिटी जी, हिसार सफेदा बहुत बढ़िया है। इससे मैं आज 15-16 साल पहले ये पौधे लाए था चाहिए से, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। पहले ये कलम भी नहीं मिलती। अब इसके साथ साथ मैंने किसानों की डिमांड आई है, लगभग मैंने हजारों एकड़ में बाग लगवाया है हिसार सफेदा। अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा डिमांड आ रही है। अभी मैंने 1 लाख पौधे और तैयार करे हैं, पहले भी इस तरह 1 लाख 2 लाख, अभी मैंने 6-7 साल हो गया। हिसार सफेदे की बहुत बढ़िया डिमांड है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है। जो भी मान लो व्यापारी है और इस हिसार सफेदे को ज्यादा पूछता है। तो जैसे आप हिसार सफेदा अमरूद है लगा रखा आपने, तो इसकी जैसे आप बता रहे हो भाई 8-10 एकड़ में लगा रखा है बाग और हजारों एकड़ में आपने लगवा भी दिया किसानों का बाग, हाँ जी। तो मार्केटिंग भी बाहर करनी पड़ती है यहाँ से? जैसे सेल कहाँ करते हो इतना अमरूद आप? वे लगभग तो अपनी लोकल है, जो फतेहाबाद है, हिसार है, सरसा है, रोहतक है, लास्ट है, मान लो दिल्ली भी ले जाने पड़ जाते हैं, पर लगभग यही लोकल भी ये फुल बहुत डिमांड है इसकी। अच्छा, अपने को खुद ही सेल करना पड़ता है या व्यापारी वगैरह यहाँ के जैसे यहाँ व्यापारी भी टीनों आते, वगैरह का ठेका लेते हैं, उस तरह से इसका ठेका हो जाता ठेका भी हो जाता है और खुद करा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी। है? तो जैसे आपने यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आपने पौध लगा रखी है अमरूद की, तो ये कौन सी हिसार सफेदा ये अमरूद है? हिसार सफेदा अमरूद मैं तैयार करता हूँ जी, 1-1.5 लाख है, हर साल किसानों को लगवाता हूँ। बहुत जोर की क्वालिटी है जी। अच्छा, 1.5-2 साल बाद में फसल देने शुरू कर जाती है जी। तो जैसे आप ने पौध तैयार करते हो 1 से 1.5 लाख पौध हर साल तैयार करते हो, और कितने पौधे लगते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में ये हाइडेंसी पर तो 10 बाई 10 लगाओगे तो आप लगभग 400 पौधे लगेंगे। फिर लोग 15 बाई 15 लगाते हैं तो 180 पौधे लगते हैं। 180 पौधे हाँ लगते हैं। और फिलहाल की बात करूँ तो एक पौधे का रेट कितना है? ये रेट 80 रुपए पर पौधे का रेट है जी, वो गवर्नमेंट किसान के खाते में आ जाता है। अच्छा, तो और 1 एकड़ में जितना आपने खर्चा बताया उस हिसाब से सब्सिडी कितनी मिलेगी किसान को? किसान को लगभग जो हम पौधे देते हैं वो सब्सिडी पूरी की पूरी किसान को मिल जाती है। जो पौधे की 15 या 18 हजार रुपए हम लेते हैं वो किसान को पौधों की मिल जाती है। और जो ड्रिप सिस्टम है, डिग्गी वगैरह का है, उसका उसका भी कुछ मिलता है? 70% है जी उसका। अच्छा, उसका 70-75% है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा एक बात बताओ आप, जैसे आप पौधे तैयार कर दिए, हाँ जी। मैं यहाँ से पौधा लेके चला गया, या आप जाके प्रॉपर मेरे को गाइड करके आप खुद लगवाओगे या कैसे? देखो, मैं आपने पौधा दे दिया, आपका काम नहीं, खत्म? मैं उसको गाइडलाइन देता हूँ, वो कोई लगवाना चाहता है उसको तरीका बता देता हूँ, जाके भी बताता हूँ। खेत में मेरे पास किसान आते हैं, मैं उसको ट्रेनिंग भी देता हूँ बागों के बारे में, जो मेरे को जानकारी वो जानकारी बताता हूँ। फोन पर भी जाकर भी बताता हूँ मैं किसानों को। और टाइम टू टाइम उसको गाइड भी करते हो आप? हाँ, टाइम टू टाइम मैं उसको बताता हूँ, भाई ऐसे करना ऐसे करना, सब चीजें मैं बताता हूँ जाके खेत में किसान के। यानी एक बार जो आपके साथ किसान जुड़ जाता है, वो आपका मान लो एक रिश्ता बन जाता है उसके साथ। हाँ, बागवानी का पारिवारिक रिश्ता बन जाता है जी। उसकी मार्केटिंग वगैरह में आप हाँ, हेल्प बहुत करते बढ़िया हो? जी। मैंने कम से कम हजारों एकड़ में लगवा दिए किसानों को बाग। वो अभी कणक नरमा इसको छोड़ के सब बागवानी की तरफ आ रहे हैं। जैसे आप एक प्रगतिशील किसान हो, हाँ जी। हमारे जो किसान भाई, आज आपको पता है जमीनें धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ जी। जमीनें धीरे धीरे कम होने की वजह से किसानों की जो आमदनी है वो भी कम हो रही है। हाँ, तो कम हो रही है। उनको आप क्या कहना चाहोगे? परंपरागत खेती है जो करते आ रहे हैं हम, नरमा कपास गेहूं, उनको छोड़ के इस किसान जो अपनी बागवानी लाइन है, चाहे किसी भी चीज का बाग हो, उसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो जी, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखो, अभी आप नरमा या कणक है, ये अपने 6-7 महीने की खेती है, तो इसमें किसान 6-7 महीने खर्चा ही खर्चा लगा रहा है। ये अभी 7-8 महीने की खेती अमरूद, जो किसान के अभी एक तो आड़ती से छुटकारा पाएगा, हर टाइम पैसे रहेगा, 7-8 महीने लगातार अमरूद चलते रहेंगे, किसान के खेत में पैसे रहेंगे जेब में। तो इससे मैं किसान ने यही कहूंगा, भाई अभी कणक या नरमा है, ये तो कुछ कम करो, जरूर 1-2 एकड़ में बाग लगाओ। आप देखो, ये तरीका लगा के देखो, इससे आपको पता लगेगा। किसान ने बानियों के पास या बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूछना चाहता हूँ मैं, आप जैसे पौध तो हर जगह मिलती है, मैंने यहाँ पे भी देखा है आपके आसपास में बहुत सारे जैसे पौध बेचते हैं, बाजार में पौध मिलती है, चाहिए मिलती है। आपसे अगर कोई किसान पौध लेना चाहता है, उसको क्या फायदा है और कैसे ले सकता है, वो कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? देखो, पहले बात तो मेरी विकास फ्रूट नर्सरी है जी, जो हॉर्टिकल्चर से अप्रूव्ड है। मेरा नंबर है 94-168-085-77। तो विकास फ्रूट नर्सरी है। कोई भी किसान, ये मैं नहीं कह रहा था, जो किसान है पौध लेना चाहे उसकी एक तो अप्रूव्ड नर्सरी होनी चाहिए। एक उसके ये देखो भी वहाँ बाग है या नहीं है।
जो कई बार हम देखते हैं भाई अपने मुरा नस्ल के भाई जोटा है या भाई भैंस है, उस तरीके से अपने बाग आपने दिखाया हिसार पे दया मेरे पास 8-10 एकड़ है, कई ऐसे रोड पर नर्सरी करे उससे पौधा नहीं लेना चाहिए, अप्रूव्ड नर्सरी से पौधा लो तो आपके किसान के फायदा होगा और पूरी पेमेंट किसान के खाते में आ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मनोहर लाल जी यादव, जो एक प्रगतिशील किसान है। इन्होंने एक बात अच्छी बोली कि हम कहीं से भी पौधा लें, लेकिन सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि वो नर्सरी अप्रूव्ड है। दूसरा, जो हम चीज उनको दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, ये वो इन्होंने पहले खुद आजमाइश की है। 8 से 10 एकड़ में इन्होंने खुद का बाग लगा रखा है। इनके नंबर है वो भी हम आपको स्क्रीन पे अवेलेबल करवा देंगे, वहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अपनी जो फार्मिंग क्रांति फैमिली है उसको आप सब्सक्राइब करके और बड़ा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद।